तो वेलकम बैक भाई लोग। आखिरकार अपना मार्वल का सुपरमैन आ ही गया। कुछ दिन पहले थंडरबोल्ट्स का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देखकर मुझे सिर्फ एक ही शख्स ने एक्साइट कर दिया, और वो है उसमें दिखाया गया बॉब AKA सेंट्री। और उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई लोग। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेंट्री पे होगी। इस वीडियो में कोई थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं होगा, बल्कि आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेंट्री को लेकर ही कुछ फैन थ्योरीज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाये किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लीजिए अपने सेंट्री के ओरिजिन की, दैट हु इज सेंट्री। तो दरअसल सेंट्री अपनी मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका असल नाम रॉबर्ट रेनॉल्ड्स और उसका पेट नेम बॉब है। ये बॉब दरअसल एक नशेड़ी इंसान है जो कि एक रात अपने नशे की तलब को पूरा करने के लिए मेथ को ढूंढता ढूंढता किसी लेबोरेटरी में जा पहुंचता है। वहां पर जाके ये अनटेस्टेड फेल सुपर सोल्जर सीरम को पी लेता है, जिसको पीने के बाद इसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है। तो भाई लोग मार्वल कॉमिक्स में सेंट्री की 3 पर्सनैलिटीज है, मतलब इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें से सबसे पहली पर्सनैलिटी अपनी रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है जो कि एक आम इंसान है। दूसरी पर्सनैलिटी है सेंट्री जो कि एक सुपर हीरो है जो कि फैंटास्टिक फोर और अपने एवेंजर्स के साथ मिलकर विलन को हराता है। और तीसरी पर्सनैलिटी जो सबसे खतरनाक है वो है डिवॉइड। डिवॉइड दरअसल सेंट्री का ही एक इवल वर्जन है जो कि एक विलन है, और वो इतना पावरफुल है कि खुद सेंट्री सारे के सारे एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर भी उसे नहीं रोक पाता। उसको ख़त्म करने के लिए इनको सेंट्री की एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि सेंट्री ने उसे अपने सबकॉन्शियस में ही कहीं क्रिएट किया था। तो खैर ये था इसका छोटा सा ओरिजिन। अब चलते हैं इसकी फैन थ्योरीज की तरफ। तो सबसे पहले ये कि अपनी थंडरबोल्ट्स मूवी में अपने बॉब को किस रूप में दिखाया जाएगा, आया कि सेंट्री, वॉइड या फिर डेथ सीड सेंट्री। सेंट्री का कौन सा वर्जन हमें थंडरबोल्ट्स में देखने को मिलेगा? तो भाई लोग मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि शायद हमें पूरी की पूरी थंडरबोल्ट्स में बॉब एज एन बॉब ही देखना पड़े और सेंट्री का स्क्रीन प्ले बहुत ही कम हो, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो थंडरबोल्ट्स मूवी का टाइटल चेंज करके थंडरबोल्ट्स के साथ एक स्टैरिक का साइन लगा दिया गया। अब फैंस के मुताबिक ये स्टैरिक इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि थंडरबोल्ट्स मूवी 2 पार्ट में टेक प्लेस करेगी, जिसमें से पहला पार्ट थंडरबोल्ट स्टैरिक होगा, जिसमें हमें बॉब एज ए बॉब ही देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्री का टाइम या स्क्रीन प्ले बहुत ही कम होगा। और उसके अगले पार्ट में हमें बॉब अपने किसी वर्जन में देखने को मिलेगा, जो कि सेंट्री होगा या शायद वॉइड। इट डिपेंड्स कि वो सेंट्री को इस मार्वल यूनिवर्स में एज ए हीरो या एज ए विलन किस तरह कास्ट करते हैं। अब भाई लोग मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि थंडरबोल्ट्स मूवी में थंडरबोल्ट्स का मकसद क्या होगा? कि सारे के सारे थंडरबोल्ट्स मिलके सेंट्री को रोकने की कोशिश करेंगे? मुझे नहीं लगता। भाई लोग सेंट्री एक इतना पावरफुल बीइंग है कि जिसने एरिस द गॉड ऑफ वॉर को पकड़कर बीच में से चीर दिया था, और ये थंडरबोल्ट्स मिलके सेंट्री को कैसे ही रोकेंगे? तो भाई लोग बहुत सारी फैन थ्योरीज और यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि शायद ये सारे के सारे थंडरबोल्ट्स इस सेंट्री को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना ये है कि शायद वैलेंटाइन बॉब को सेंट्री में कन्वर्ट करना चाहती है, इस वजह से कि शायद वो एवेंजर्स की रिप्लेसमेंट चाहती है, एक ऐसा हीरो जो कि किसी भी मल्टीवर्सल थ्रेट जैसे कि टाइमुड द सेलेस्टियल को भी मार दे। लेकिन भाई लोग शायद ये सारे के सारे थंडरबोल्ट्स इस बात से आगाह हो जाते हैं कि अगर वैलेंटाइन बॉब को सेंट्री में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गई तो उसी सेंट्री के साथ वॉइड के पैदा होने के भी बहुत से चांसेस हैं, जो कि अपने आप में ही इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो शायद ये थंडरबोल्ट्स सेंट्री को रोकने के बजाय वैलेंटाइन को बॉब को सेंट्री में कन्वर्ट करने में रोकेंगे। भाई लोग मेरी तीसरी और सबसे माइंड बॉगलिंग थ्योरी, पहले ही बता दूं ये बहुत ही वियर्ड साउंड करने वाली है। तो भाई लोग देखो, एक तरफ सोनी ने अपने वेनम यूनिवर्स में नल को इंट्रोड्यूस करवा दिया, और दूसरी तरफ उसी वक्त मार्वल ने थंडरबोल्ट्स में बॉब जो कि सेंट्री बनेगा उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब सोचो कि क्या हो अगर वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स द स्टैरिक यानी पार्ट 1 मूवी में बॉब को सेंट्री में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए, और वो सेंट्री एक ईवल सेंट्री निकले जो कि एक विलन हो, जो कि सारे के सारे थंडरबोल्ट्स को हरा दे और फिर दुनिया को खत्म करने के लिए निकल पड़े, और उसी क्लिफ हैंगर पर थंडरबोल्ट्स स्टैरिक यानी थंडरबोल्ट्स का पार्ट 1 एंड हो जाए। अब भाई लोग हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि पूरे के पूरे एवेंजर्स में कोई भी एक या फिर सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर भी सेंट्री को नहीं हरा पाएंगे। तो व्हाट इफ के थंडरबोल्ट्स के दूसरे पार्ट में सेंट्री के साथ साथ हमें नल देखने को मिले? हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन भाई लोग अभी तक जितने भी मूवीज़ में मार्वल के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं उनमें सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि सेंट्री को हरा सकता है, और वो है नल। भाई लोग सच में मार्वल कॉमिक्स में एक ऐसा इवेंट भी आया है कि जिस तरह सेंट्री ने एरिस को बीच में से पकड़कर चीर दिया था, ठीक उसी तरह नल ने सेंट्री को, जिसके पास 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, जो कि 1000 सुपरमैन के बराबर अकेला है, उस सेंट्री को नल ने बीच में से पकड़कर चीर दिया था। और शायद यही हो थंडरबोल्ट्स पार्ट 2 में। तो भाई लोग मेरी आखिरी थ्योरी ये है कि शायद अपना सेंट्री कहीं ना कहीं सेलेस्टियल से कनेक्टेड है। अब वो कैसे?
तो भाई लोग अगर आपको टीजर का ये सीन याद हो तो इसमें यहाँ पर बहुत सारे एस लिखे दिखाई देते हैं, जिनमें से एक एस ब्लू कलर का है। वो ब्लू कलर का एस दरअसल मार्वल कॉमिक्स में एक ब्लू कलर के कॉस्ट्यूम का हिस्सा है, और वो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम और किसी का नहीं बल्कि डेथ सीड सेंट्री का है। डेथ सीड सेंट्री का ही एक ऐसा वेरिएंट है जो कि वॉइड से कम लेकिन एक रियल सेंट्री से बहुत ज्यादा पावरफुल है। डेथ सीड सेंट्री दरअसल एक ऐसा सेंट्री है जो कि डेथ सीड से ही इन्फेक्टेड है, और वो डेथ सीड का क्रिएशन और किसी ने नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स ने मिलकर किया था। तो अगर अपना बॉब डेथ सीड सेंट्री में कन्वर्ट होता है तो शायद वो इस तरह होगा कि टाइमुड द सेलेस्टियल की जो बॉडी है वो अर्थ सरफेस पर आ चुकी है, तो शायद उसी के साथ उसी के आसपास ही डेथ सीड भी कहीं हो जो कि वैलेंटीना के हाथ लग जाए, और उसी डेथ सीड की पावर्स को यूज करते हुए वो बॉब पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसको डेथ सीड सेंट्री में कन्वर्ट करते। भाई लोग यही थी मेरी 4 थ्योरीज सेंट्री को लेके। इसी के साथ आपको मैं एक बोनस न्यूज़ बताता चाहूँ जो कि हमें टीजर में ही पता चलती है कि अपना स्टार्क टावर AKA एवेंजर्स टावर अब वैलेंटीना खरीद चुकी है। सैड न्यूज़। तो भाई लोग अगर आपको ये थ्योरीज और ये सैड न्यूज़ ज़रा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।